गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माला चौरासिया, हिंदी की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हम रजनी का चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। ये जो रजनी का चैप्टर है, हमने पेज नंबर 84 तक रीड कर लिया था। हम आज उसके आगे का पढ़ेंगे। तो आप सब अपनी नोटबुक खोल लीजिए और पेज नंबर 85 पर आ जाइए। हमारा पहला दृश्य पटकथा चल रही थी। पटकथा का ये पहला दृश्य था जो आज पूरा होने जा रहा है। इस पटकथा में लीला, रजनी और अमित तीनों बात कर रहे थे। तो देखिए, लीला वाला कैरेक्टर हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए सब बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। तो लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है, इन लोगों से झगड़ा। रजनी कहती है बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज़्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे, जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझलाकर कहता है, झुंझलाकर यानी वो चिड़चिड़ा हो जाता है तो झुंझलाता है उसके ऊपर। बता तो दिया आंटी आप। रजनी को गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है। दंदनाती यानी गुस्से से बोलती हुई। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। लीला, अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। देखिए बच्चों, पहला वाला दृश्य यहाँ ख़त्म होता है जिसमें अमित, रजनी और लीला की बातचीत है। हमारी पटकथा का दूसरा यानी अगला नेक्स्ट दृश्य है वो स्टार्ट होता है। उस नेक्स्ट दृश्य में हेडमास्टर और रजनी के बीच की बातचीत है। यानी जो रजनी होती है वो स्कूल के हेडमास्टर से मिलने जाती है और पूछती है कि अमित के नंबर कहाँ कम हुए हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो नया दृश्य है इसके नीचे ब्लैक लाइन में ब्रैकेट में बना हुआ है। इसका मतलब है जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ हम जो दृश्य स्टार्ट कर रहे हैं तब वहाँ का माहौल कैसा है, आसपास का वातावरण, बैकग्राउंड कैसा है, वो सारी बात वो हमें बता रहा है। तो देखिए, स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शीट्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त हैं। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। चिट यानी पर्ची पे कुछ लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं चिट। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। तब हेडमास्टर कहता है बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है, यानी रजनी दरवाजे के अंदर एंटर होती है, अंदर प्रवेश करती है और नमस्कार करती है हेडमास्टर से। हेडमास्टर कहता है बैठिए, कुछ देर रुककर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी कहती है मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। ईयरली एग्ज़ाम्स की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। देखिए बच्चों, ये पेज हमारा समाप्त होता है। आप सभी अपने नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हम यहाँ से वापस से पढ़ते हैं। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते। तब रजनी कहती जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर कहते हैं सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए,
आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा। और आपने मान लिया? अरे, हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया था और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया है स्कूलों में। रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते देखिए। आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 100% का मतलब है 100%, यानी हमेशा मैथ्स के अंदर उसके 100 में से 100 नंबर आते हैं। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तेज आ ही जाता है, यहाँ पर तेज का अर्थ है गुस्सा, आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर कहता है, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। तब रजनी व्यंग्य से, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? हेडमास्टर कहता है गुस्से से, व्हाट डू यू मीन? ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनका अर्थ है, यानी ये इंग्लिश का सेंटेंस था बच्चों, इसका मतलब था आपका क्या मतलब है। रजनी, आई मीन व्हाट आई से, नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर, देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट का आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? तब रजनी कहती है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी छोड़ने का मतलब है बच्चों कि जो हेडमास्टर है वो जिस सीट पर, जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है, उस पोस्ट को वो त्याग दे। क्योंकि जब वो कुछ नहीं कर सकता, किसी बच्चे के कॉपी नहीं दिखा सकता, किसी बच्चे के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकता, तब वो रजनी इस बात को बोलती है कि कुर्सी छोड़ देना, यानी आपके उस पद से आप त्यागपत्र दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने वाले बच्चों पर ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर यानी चिल्लाता है, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम? जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मैम साहब को बाहर ले जाओ। यानी वो हेडमास्टर कहता है, चपरासी को बुलाता था कि ये जो मैम साहब हैं, यानी रजनी के लिए, ये मैम साहब शब्द किसके लिए आया है बच्चों? रजनी के लिए। तो वो रजनी के लिए है कि इसे बाहर ले जाओ। रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है। रैकेट, जो घिनौना रैकेट शब्द है बच्चों, इसका मतलब है गलत कार्य। और उनके लिए गलत कार्य क्या था कि जो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था उसको 100% नंबर दे दिए गए और जो बच्चा नहीं जाता था उसके नंबर काट लिए गए। व्यंग्य से, पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी। देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है, यानी गुस्से से बोलती हुई निकल जाती हैं। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। बिगड़ पड़ने का मतलब होता है बच्चों कि वह चपरासी पर गुस्सा करने लगता है। यानी वो चपरासी को बोलता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। भीतर का अर्थ है बच्चों यहाँ पे अंदर, कि वो कहता है चपरासी कि तुम किस किस को अंदर भेज देते हो। चपरासी कहता है,
मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है। कुछ इस भाव से, चिंदी चिंदी करने का मतलब होता है बच्चा टुकड़े टुकड़े करके, यानी हम किसी अखबार की जो टुकड़ा होता है अगर उसे हम फाड़ते हैं तो वो बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे ही जो स्लिप दी थी उसने अपना नाम लिखकर, कि रजनी का नाम लिखकर एक स्लिप पकड़ाई गई थी, उसको उन्होंने फाड़ फुड़ा के चिंदी चिंदी यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया। कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। तो देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा दृश्य था, जो रजनी और हेडमास्टर के बीच जो बातचीत हो रही थी। जब रजनी अमित के विद्यालय जाती है तो वहाँ हेडमास्टर से कॉपी दिखाने के लिए बोलती है, तब वहाँ दोनों की जो बातचीत चलती है उस बातचीत का वर्णन हमने दूसरे दृश्य में पढ़ा है। हम अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लास में अपना नया दृश्य पढ़ेंगे। तब तक आप इस जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेज रही हूँ पीडीएफ में। वो पीडीएफ के क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। जब भी स्कूल खुलेंगे हम आपकी नोटबुक्स में वो सारे क्वेश्चंस चेक करेंगे। थैंक यू।